टू करंट क्लासेस। आज है 19 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 18 दिसंबर को। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2025 को, जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और समावेशन के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। भारत विश्व स्तर पर विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोगों के साथ रहते हैं। तो अगला है, हाल ही में कॉफ़ी उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो कौन से स्थान पर भारत भारत रहा? कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर रहा। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है उत्पादन? यह होती है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उन्हें फजेंडा कहा जाता है। और भारत में कहाँ सब सर्वाधिक कॉफ़ी होती है? ये होती कहाँ? ये होती कर्नाटक में। तो अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और अरबी भाषा दिवस यह भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो किस देश का मिला? अभी कल बताए थे, किसका बताए थे? इथोपिया का। इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान क्या है आपको कमेंट में बताना है आंसर। तो अभी किसको मिला है? प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो यह मिला है ओमान का। ओमान का मिला है। जो ओमान सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ ओमान, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी सम्मानित किए गए हैं। तो ओमान, तो ये रहा मैप में ओमान। ओमान कैपिटल क्या है? मस्कट। करेंसी है ओमान रियल। और सुल्तान है हैथम बिन तारिक। ये है हैथम बिन तारिक। अगला है, हाल ही में किसे अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता? तो किसने जीता है? यह जीता है झारखंड ने। झारखंड ने जीता है। तो जिसमें इनके कप्तान ईशान किशन ने रिकॉर्ड तोड़ शतक मारते हुए, सर्वश्रेष्ठ रन बनाते हुए यह कप जिताया है। तो झारखंड। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडियन जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है। सरहुल महोत्सव झारखंड मनाया गया है। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। झारखंड, तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल क्या है? रांची। सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर है संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। और झारखंड गठन जो है 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। और झारखंड में उधवा झील को देश के रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, जो कि यह पहला रामसर स्थल है। तो अगला है, हाल ही में किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 के चुना गया? तो यह किसे चुना गया है? यह चुना गया है उस्मान डेम्बले को। उस्मान डेम्बले को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर के चुना गया है। तो फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया किसे? यह चुना गया एताना बुनमाटी को। किसे चुना गया? एताना बुनमाटी को। अगला है, हाल ही में कहाँ एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया कहाँ? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, तो NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामले में 2020 से 47% की तीव्र वृद्धि हुई। 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। BSF ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया।
मध्य प्रदेश, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर है कौन? मंगूभाई सी पटेल। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में पहला स्थान भारत का है, भारत में मध्य प्रदेश का है। और हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में भी यह राज्य शीर्ष पर है। तो माछ, माछ मध्य प्रदेश का एक लोक नाट्य है जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए किसने? भारत और अर्जेंटीना ने। किसने किए हैं? भारत और अर्जेंटीना ने किए हैं। तो अर्जेंटीना ने किए हैं। तो अर्जेंटीना ने 2025 में पैन अमेरिका हॉकी कप में दोनों कप जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को पुछ साइड पत्थर पर बना चांदी का सिर भेंट किया। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया। ISSF विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर साइन किए हैं साथ में। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को इटली की नागरिकता दी गई है। जावियर मिलेई को। अर्जेंटीना, तो ये रहा मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। करेंसी क्या है? अर्जेंटीनियन पेसो। और प्रेसिडेंट कौन है? जावियर मिलेई। कौन है? जावियर मिलेई। अगला है, हाल ही में किसने पिन मुक्त हाल ही में किसने पिन मुक्त UPI का भुगतान शुरू किया? तो पिन मुक्त UPI भुगतान शुरू किया किसने? यह किया है अमेजन पे ने। अमेजन पे जो है 5,000 तक के लेन देन को बिना पिन के लिए भुगतान करने जा रहा है। यह चेहरे की पहचान का उपयोग या फिंगरप्रिंट के जरिए भुगतान करेगा। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किसने किए हैं? या किए हैं भारत और सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने किए हैं। तो सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म किया है। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में JEX 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। अब सऊदी अरब, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी है सऊदीन रियाल। और वहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और ये हैं, जानते हैं कौन ये हैं सऊदी अरब में भारत के राजदूत। कौन है? सुहेल एजाज खान। कौन है? सुहेल एजाज खान। अगला है, हाल ही में कहाँ अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर्ज की गई? तो कहाँ की गई है? अब तक सबसे अधिक उच्च बाघ मृत्यु दर कहाँ की गई है? यह की गई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 2024 में 54 मौत रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद यह सबसे अधिक मौत का रिकॉर्ड है। हाल ही में किसने 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता? तो दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन बना? तो यह बना चांगी एयरपोर्ट। चांगी, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपने श्रेष्ठता को साबित करते हुए 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खिताब जीता है। अब अगला है, हाल ही में कौन AI मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना रहा है? तो कौन बन रहा है? तो यह बन रहा है भारत। भारत ने अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिट सत्र की मेजबानी की है। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। भारत की छोजिन एंगमा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विश्व की नेत्री महिला बनी है। तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर।
भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई है। भारत में कुल रामतल स्थल की संख्या 96 हो गई। गोकुल जिला से उदयपुर झील, गोगाबुल झील, ये तीनों बिहार से 3 नए जोड़े गए हैं। और कोपरा जलाशय यह छत्तीसगढ़ का नया जोड़ा गया है। और सिलीसेड झील कहाँ का है? यह है राजस्थान का। तो ये 6 नए जोड़े गए हैं। तो 18वां विश्व समिट कहाँ प्रस्तावित है? भारत में। 17वां कहाँ हुआ था? यह हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। 19वां कहाँ प्रस्तावित है? चाइना में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा। पहले कौन रहा? नॉर्वे। कौन रहा? नॉर्वे। हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब किसने जीता? यह जीता किसने? यह जीता एयर इंडिया ने। एयर इंडिया ने ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में हुरून ग्लोबल 1000 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी? तो दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बनी है कौन? या बनी है एनवीडिया। कौन बनी? एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बनी है। तो कल का प्रश्न देखते हैं। कल का प्रश्न था, हाल ही में जोसे एंटोनिया कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो इसका उत्तर आज दिए हैं, क्या है? चिली। तो अगला है, अब रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट 1 तेलंगाना में शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए अपने देश में अमेरिका के लिए हवाई रास्ता बंद कर दिया। वर्ल्ड सिटीज इंडेक्स में बेंगलुरु भारतीय शहर में शीर्ष पर रहा। IUSSP ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बना है। मनाली क्षीर सागर नागपुर यूनिवर्सिटी की 100 साल में पहली महिला कुलपति बनी है। मध्य प्रदेश राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई है। तो भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया। राजकुमार गोयल ने मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त के पद से शपथ ली है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का घोषित हुआ। ब्राज़ील की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला राष्ट्रपति बनी है। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर वुमेन्स हॉकी विश्व कप जीता है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 1900 संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आज का प्रश्न जान लेते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से। डेली करंट अफेयर भी देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।